लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बात की थी स्ट्राइकिंग बैक के बारे में और जैसा मैंने कहा था कि भैया वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगा। तो फिलहाल मेरे सामने रखे हुए ये अपना प्रो एक्स के नी गार्ड एंड एल्बो गार्ड और ये है अपना प्रो बैगर के राइडिंग ग्लव्स। तो फिलहाल मैं इनके बारे में बात करता हूँ। इनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज जो आपको शाइनी दिखाई दे रही है वो ये है और ये स्टील है, हार्ड स्टील है अच्छी खासी। भाई देखो ये जो चीज़ें हैं जब आप इनको पहन के राइड करेंगे तो अलग से ही पता चलता है, दूर से ही शाइन करता हुआ पता चलता है कि राइडर ने जो नी गार्ड है वो पहने हुए। प्रोटेक्शन के लिए एक तो आपको स्टील दी गई है और ये काफ़ी हार्ड स्टील है। मैं ये देख रहा हूँ कि फोर्स करने पे तो ये अंदर नहीं जा रही है बिल्कुल। और मेरा मानना ये है ये इतनी हार्ड है कि आराम से 80 से 100 का जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट का मतलब है यहाँ पर बाइक की फॉल कर जाती है तो ये उसको बहुत ईजिली झेल सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं मिसहैपनिंग के बारे में बात नहीं करूँगा। मिसहैपनिंग बहुत डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। मैं यहाँ बहुत नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में 80 से 100 के बीच में यह आपको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टील है और स्टील के साइड में जो आपको ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पर प्लास्टिक यूज की गई है। काफ़ी अच्छा मटेरियल है ये प्लास्टिक का। ये नॉर्मल कोई प्लास्टिक नहीं है कि ये इम्पैक्ट पे क्रैक हो जाए। मेरा ये मानना है कि ये जो मटेरियल है काफ़ी फ्लेक्सिबल है और जैसा हेलमेट का मटेरियल होता है कि ये क्रैक नहीं होगा, ये घिस सकता है लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये क्रैक होने वाला नहीं है। यहाँ पे प्रो एक्स की ब्रांडिंग दिखाई दे रही है और पीछे की तरफ इसमें फॉर्म की पैडिंग है आपको कुशन प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर इम्पैक्ट को झेलने के लिए हार्ड प्लास्टिक एंड स्टील है एंड पीछे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो पीछे फॉर्म की पैडिंग है जो कि आपके इम्पैक्ट को झेल सके, जिससे कि आपके नी के ऊपर या आपकी शिन के ऊपर मतलब फोर नेक के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसके अंदर लगी है वो है, पहली चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एयर वेंट दिए गए हैं बहुत सारे और इन एयर वेंट का ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फैशन के लिए दिए गए, सिर्फ डिज़ाइन के लिए दिए गए। इन एयर वेंट का जो ओपनिंग है, इन एयर वेंट की ओपनिंग पीछे की तरफ है यहाँ पर, यानी जो आपकी जो फोर लेग है उसमें अच्छा खासा एयर का फ्लो रहने वाला है। वहाँ पे आपको स्वेटिंग वगैरह नहीं होगी। तो एक तो ये बड़ी अच्छी बात लगी है मुझे इनकी कि इनको पहनने के बाद आपको स्वेटिंग वगैरह कुछ फील होने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ जो इनके स्ट्रैप है, स्ट्रैप बड़े पसंद आए मुझे क्योंकि इनके स्ट्रैप पे कहीं पर ऐसा नहीं है वेलक्रो के अंदर कि आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर उसको चिपकाना हो। यहाँ पे चिपकाने वाला हिस्सा है और ये सारा हिस्सा वो है जिस पर आप कहीं भी चाहें उसको चिपका सकते हैं। ये हर जगह चिपकेगा। ये इसी तरीके के स्ट्रैप दिए गए और ये मुझे पर्सनली बड़े पसंद आए कि आपको कोई एडजस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप ग्लव्स वगैरह पहनते हैं या फिर नी गार्ड पहनते हैं तो उसमें ये एक पर्टिकुलर हिस्से पे ही चिपकाने का होता है और वहां पर वो चिपकता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा चिपकाने का, यानी आपके लेग्स का साइज कुछ भी हो, चाहे बहुत ज़्यादा मोटे हैं चाहे बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो आपको एडजस्टमेंट की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहीं पर भी जाके चिपक सकता है, यानी कि ये यहाँ पर भी चिपक जाएगा और ये यहाँ पर भी चिपक जाएगा एकदम लास्ट में। हर एक जगह पे ये स्ट्रैप है, कहीं पर भी आप चिपका सकते हैं। चिपकने वाला हिस्सा ये है, बाकी किसी भी जगह पे चिपकाओ तो ये किसी भी लेग साइज पे बहुत आराम से अच्छी तरीके से फिट होने वाले हैं, ये मेरा मानना है। जैसे अगर मैं बात करूँ इनकी लेंथ के बारे में कि कितना इनका साइज है, तो ये मेरा नी है। नी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हो गए और बाकी ये यहाँ तक आने वाले हैं। और मैं ये चीज़ और बता देता हूँ कि इस बार मैं राइडिंग बूट पहन के करूँगा भैया, राइडिंग बूट। और अगर आप राइडिंग बूट पहन के चल रहे हैं तो राइडिंग बूट का साइज ही यहाँ तक होता है और ऊपर से ये होंगे तो पूरी तरीके से आपकी जो फोर लेग है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। ये है हमारे नी गार्ड। ये नी गार्ड है, नी गार्ड का एक पेयर है और साथ के साथ है एल्बो गार्ड, एग्जैक्टली सेम डिजाइन के साथ में लेकिन छोटा साइज। ये छोटा साइज है एल्बो के लिए और सेम यहाँ पर भी है कि यहाँ पर वेंटिलेशन दिया गया है और उसकी जो ओपनिंग है वो अंदर की तरफ है। थोड़ा सा ओपनिंग क्योंकि साइज छोटा है तो कम नजर आएंगे लेकिन ये एल्बो के लिए काफ़ी है। इसका भी साइज एक बार दिखा देता हूँ कि अगर मैं अपने एल्बो को प्रोटेक्ट करता हूँ तो ये एल्बो पे यहाँ तक हुआ और उसके बाद ये पूरा काफ़ी हद तक रिस्ट के पास तक आ रहा है। और आपके रिस्ट को तो ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि एल्बो गार्ड है तो एल्बो के लिए होता है, रिस्ट का प्रोटेक्शन का काम होता है राइडिंग ग्लव्स का। तो ये दोनों ही एल्बो गार्ड और नी गार्ड दोनों ही काफ़ी अच्छे लगे हैं मुझे। और ये मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ें मुझे मिली है गिफ्ट। इन केस अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ये मुझे गिफ्ट में मिले हैं और स्पेशल लोगों की तरफ से जो गिफ्ट मिलता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नॉर्मली तो देखो आपको कोई भी गिफ्ट देगा तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल बंदा गिफ्ट देता है तो फिर चाहे वो कुछ भी दे तो वो चीज़ें बड़ी स्पेशल हो जाती हैं। आमतौर पे अगर मैं बात करता हूँ अपनी राइडिंग स्टाइल के बारे में तो मैं सिर्फ राइडिंग ग्लव्स पहनकर चलता हूँ, नी गार्ड और एल्बो गार्ड पहनकर मैं राइड नहीं करता हूँ। लेकिन इस बार मैं बड़ी शराफत से राइड करने वाला हूँ और सबसे मेन चीज़ ये कि अगर कोई गिफ्ट देता है तो उसका दिल भी रखना होता है। अगर आप दिल नहीं रखेंगे तो गिफ्ट मिलना बंद हो जाएंगे। और वैसे भी ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए ही दिए गए
तो इनको मैं इस बार यूज़ करूँगा। जो स्पीति की राइड होगी उस राइड पे मैं इनको यूज़ करूँगा। बड़ी खुशी है मुझे, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इनको यूज़ करने के लिए कि जल्दी से राइड हो। जो मेरा राइड का प्लान है ऑलरेडी वो तैयार है और मैं इनको यूज़ करूँ। साथ में इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये रखे हुए हैं अपना प्रो बाइकर के ग्लव्स। इनके बारे में बता देता हूँ कि एकदम लाइट वेट ये ग्लव्स रहते हैं, बिल्कुल लाइट वेट। और अच्छी बात यह है कि अगर आप इन ग्लव्स को पहन के राइड करते हैं इवन इन समर, तो आपको अच्छी खासी हवा फील होने वाली है। देखो ये राइडिंग ग्लव्स हैं और राइडिंग ग्लव्स कोई विंटर के हिसाब से नहीं होते। अगर आप सोचें कि राइडिंग ग्लव्स पहन के आप स्पीति की ठंड को झेल पाएंगे, तो चाहे वो कोई भी राइडिंग ग्लव्स हो तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इन राइडिंग ग्लव्स की अच्छी बात यह है कि इनमें अच्छा खासा वेंटिलेशन है। यहाँ पर नेट लगी हुई आपको दिखाई देगी कि यहाँ से एयर अंदर जा सकती है। उसका जो फैब्रिक है वो खुद में इतना लाइट है कि अच्छा खासा एयर फ्लो इन ग्लव्स के अंदर रहता है। यानी स्वेटिंग जैसी जो परेशानी है वो इस ग्लव्स के अंदर ना के बराबर आपको फील होने वाली है। और ये जो राइडिंग ग्लव्स है ऑलरेडी मैंने यूज़ किए मल्टीपल टाइम, और इस बार ये वाले जो हैं ये जो न्यू है इनको मैंने अब तक यूज़ नहीं किया। मैं फिलहाल इस बार राइड पे इनको यूज़ करूँगा। तो देखो राइड की शुरुआत तो इन्हीं से ही करनी है मुझे। आगे जाकर स्पीति के अंदर जब ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब तो ये काम नहीं करते। जो विंटर ग्लव्स होते हैं उनका मैं यूज़ करूँगा स्पीति में जाके, वो भी मुझे गिफ्ट ही मिले हुए। जो ट्रैकिंग में आपको पीछे दिख रहा है, जो राइडिंग ग्लव्स हैं, जो ये नी गार्ड है, और जो मैं विंटर ग्लव्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे किसी एक जगह से मेरे पास आई हैं, एक जगह से मुझे गिफ्ट मिली हैं सारी चीज़ें। तो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो प्रो बाइकर के ग्लव्स है कहाँ कहाँ आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है। नॉर्मली देखो जब कभी भी आप क्रैश करते हैं, मिस हैपनिंग होती है, तो आपको कहाँ कहाँ डैमेज होता है। सबसे पहली चीज़ कि आपकी रिस्ट जाके टकराती है, जो आपकी हथेली है उसका ये हिस्सा, आपके हैंड का ये हिस्सा ज़मीन पे लगता है तो यहाँ पे घिसता है, मतलब इस जगह पे स्क्रैचेस आते हैं, ये हिस्सों पे स्क्रैचेस आते हैं, ये जो पार्ट्स हैं यहाँ पे स्क्रैचेस आते हैं। तो नकल को कवर करने के लिए, यहाँ इसको कवर करने के लिए और आपके फिंगर्स को कवर करने के लिए हर एक जगह पे यहाँ पे गार्ड है। ये है नकल को गार्ड करने के लिए। अगर इन केस आप क्रैश होता है तो ये आपके इस हिस्से को बचाएंगे, और आपके इन हिस्सों को बचाने के लिए स्क्रैचेस से ये लगाए गए हैं प्रोटेक्शन। यानी कि इन ग्लव्स के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें आप ऐसी हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर लेंगी। इनकेस अगर आपके थंब के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट आने वाला है तो उसको झेलने के लिए यहाँ पर रबर है। और मैं ये कहूँगा कि हैंडल की ग्रिप के लिए इसमें छोटे छोटे से डॉट लगे हुए जो हैंडल को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रिप करते हैं। बाकी इस बार मैं पूरा एकदम शरीफ बच्चों की तरह राइड करने वाला हूँ। और इन सारी चीज़ों के साथ में जैसा एक चीज़ है कि मुझे पर्सनली ब्लैक कलर बड़ा पसंद है, तो ये सारी चीज़ें ब्लैक में है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे तो कॉम्बिनेशन ही दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से बाइक का, ब्लैक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन, और थोड़ा सा ऑरेंज का टच भी है। तो इन फ्यूचर अगर इसको KTM पर भी यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब ये KTM से भी पूरी तरीके से मैच करता हुआ कलर है। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।